अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नाम है मरियम आगा और आज हम बात करेंगे अपने पाकिस्तानी नाम मर्दों के बारे में और हमारी यहाँ की जेलस आंटियों के बारे में। तो पहले बात करते हैं हमारे नाम मर्दों के बारे में जो किसी को नहीं बख्शते, सबका रेप कर देते हैं। मतलब उनको लड़की भी चलेगी, लड़का भी चलेगा, आंटी, अंकल, मुर्गी, बिल्ली, कुत्ता, बच्चा, यहाँ तक के मुर्दे भी नहीं छोड़ते। अगर आप कब्र में अपने मुर्दे को दफना कर आओगे, वो कब्र से मुर्दा निकाल के उसका रेप करके वापस अंदर डाल देंगे। मतलब किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसी है हमारी पाकिस्तानी अवाम। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि अपने टैडी को भी छुपा के रखूँ, कहीं इसका भी ना रेप हो जाए। अच्छा, हमारे मुल्क में ना 3 किस्म के नाम मर्द हैं। पहले नंबर पे वो आते हैं जो पूरी रात पॉर्न देखते हैं और सुबह उठ के बच्ची मिले या मुर्गी मिले उसका रेप करके उसको फेंक देते हैं, मर्डर भी कर देते हैं। दूसरे नंबर पे वो आते हैं जो शादी ब्याह के चक्करों में लड़की को लाकर उसको यूज करके शादी से पहले उसको छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं मम्मा नहीं मानेगी। और तीसरे नंबर पे हमारे वो नाम मर्द आते हैं जो कहते हैं घबराना नहीं, सब कुछ देखते हैं लेकिन कहते हैं घबराना नहीं। हाँ, तो इस किस्म के हमारे पाकिस्तान में नाम मर्द हैं। लेकिन अभी जो 14 अगस्त में हुआ ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कौन सी महलूक थी। 400 लड़के, आदमी, मेन, कौन थे वो, कहाँ से आए थे वो? एक औरत के ऊपर चढ़ के उसके कपड़े फाड़ के नोच के हवा में, मतलब उसके साथ फुटबॉल खेल रहे थे। मतलब लड़की की तो यही रिस्पेक्ट है हमारे मुल्क में कि उसको फुटबॉल बनाओ और उसके साथ खेलते जाओ। तो नामर्दों की बात तो थोड़ी बहुत हो ही गई है, लेकिन हमारी जेलस आंटियां होती हैं जो रेप होने पे कहती हैं कि उस कुड़ी ने ना एहो जे कपड़े पा के ना वीडियो बनाई सी, उस वजह तो इस बच्ची दा 6 महीने दी बच्ची दा रेप हो गया। और कुछ कहते हैं कि उस लड़की का रेप हुआ तो उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे। हाँ बिल्कुल, मुर्गी ने भी अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, कफन पहना हुआ है वो भी ठीक नहीं होता, मुर्दों का भी तो रेप होता है। फिर उसके बाद बिल्ली ने भी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, उसका भी तो रेप होता है। हर बात आ जाके टिकटॉक पे खत्म होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास और कोई बहाना नहीं होता। और जब बात टिकटॉक पे आती है तो टिकटॉक को ये कर देते हैं बैन, क्योंकि इसकी वजह से सबके रेप हो रहे हैं। अच्छा, टिकटॉक की वजह से रेप हो रहे हैं? मतलब तुम लोग जो ये दिन रात पॉर्न देखते रहते हो, तुम्हारे बच्चे देखते रहते हैं, फिर उनका दिल करता है कुछ करने को, तो फिर वो जानवरों का रेप कर देते हैं। तो उस सबका ब्लेम तुम लोग टिकटॉकर्स पे डालते हो। वेरी नाइस। हमारे जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, जिनको आप टिकटॉक पे कहते हो कि ये छक्का है, ये खुसरा है, ये ऐसा है वैसा है, जो भी है, जो टिकटॉकर्स होते हैं ना वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब अच्छे घर के लड़के हैं। अच्छे घर के लड़के ना भी हो, तमीजदार होते हैं, उनमें मतलब वो पढ़े लिखे होते हैं। कुछ भी जो मर्जी तुम लोग बोलते हो ना हम टिकटॉकर्स को, हम लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं बॉस। और हम लोग टिकटॉक बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, हम लोगों को फ्रीडम है क्योंकि हमारे माँ बाप बनाने देते हैं, हमारे माँ बाप हम पे ट्रस्ट करते हैं। तुम लोग गंदे हो, तुम लोगों की सोच गंदी है, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग बहुत पुरानी सोच के हो। ठीक है, रेप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने ऐसे कपड़े पहने थे या वीडियो पोस्ट की थी। रेप इस वजह से हुआ क्योंकि तुम्हारी परवरिश ऐसी थी। अच्छा, मैं ना अपनी एक आंटी की मिसाल देती हूँ। वो आंटी ना हमेशा मुझे रोकती होती थी, बेटा टिकटॉक ना बनाया करो, अच्छी चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, मैंने उसके पीछे ना अपनी टिकटॉक बनानी छोड़ दी थी। बाद में वही आंटी जो है ना अपनी टिकटॉक बना के मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके सबको 10-10 रुपए दे के कहती थी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जेलस हो तुम लोग, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने बेटों को समझाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने लड़कों को घर पे रखो ताकि जानवर भी हमारे सेफ रहें, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। कब्रिस्तान पे भी हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि मुर्दों के भी तो रेप होते हैं। मुर्दा भी जाने से पहले टिकटॉक बना के गया होगा। पर्दा, औरतों के पर्दे भी आ रहे हो ना। ओए, मैं तो बाजार जाती हूँ, बुरखे में, निकाब में, बेचारी पसीनों से नुचड़ी होती हैं लड़कियां। बेचारियों ने इतना पर्दा किया होता है, पर क्या आता है, पीछे से कोई लड़का आता है, बाइक चला रहा होता है, लड़की को पीछे से बम्पी पे हाथ मार के चला जाता है, और फिर लड़की बेचारी चुपचाप अपनी इज्जत को प्यारी खड़ी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। और ये उसके साथ रोज होता है क्योंकि उसने रोज बाजार जाना होता है और बेचारी बुरखा पहन के जाती है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये होता है। तो उसको समझ नहीं आती कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये जिस तरह से तुमने 14 अगस्त पे एक लड़की को नोचा है और फिर एक लड़की वहीं पे जाके बोल रही है कि ये लड़कियां जो है हमारा जो माशरा है उसको खराब कर रही है, हमारे मर्दों को खराब कर रही है। तुम्हारे घर पे घुस के कोई रेप करके जाता है तो वो हमारी वजह से जाता है। हाँ, 6 माह की बच्ची को जब कोई रेप करता है उसको फेंक देता है, उसका मर्डर कर देता है, तो वो हम लोग करते हैं। हाँ, वो हम लोग करते हैं। अगर हम लोग इतने बुरे हैं तो तुम लोग हम लोगों को मत देखो,
मत देखो, मत इंस्टॉल करो। देखना भी है, लाइक भी करना है, स्टेटस भी लगाने हैं, लेकिन जब कुछ गलत होना है तो हम पे इल्जाम आना। क्यों आना है? क्योंकि तुम हम लोग जैसे बन नहीं सकते। तुम लोगों को अपने घर से उतनी फ्रीडम नहीं मिली, तो तुम वो सारा गुस्सा हम लोगों पे उतार लेते, मतलब हम लोगों पे नहीं, टिकटॉक पे उतार देते हो। यार अपने बेटों को कुछ सिखाओ, अपने बेटों को घर बैठाओ, ताकि हमारे जानवर, मुर्दे और लड़कियां, लड़के, बच्चे सब कुछ सेफ हो। तुम लोग बड़ा इस्लाम पे आते हो ना, बहुत इस्लाम पे जाते हो कि हमारे इस्लाम में तो पर्दा है, ये है, वो है। इस्लाम में तो शायद ये भी होगा कि कोई तवाइफ भी हो जो अपना जिस्म बेचती हो पैसों के लिए, उसकी भी इज्जत करो। क्यों? क्योंकि उसका बाप या उसका भाई या उसकी फैमिली कुछ ऐसा हुआ होगा कि उस पे मजबूरी आई होगी, उस पे ऐसे हालात होंगे कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है, वो अपने घर को पालने के लिए अपना जिस्म बेचते होगे, तो उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। तो आप लोगों को अगर फ्रीडम नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पे उंगली उठाओ कि हम लोग गलत है, हम लोग गलत है, हम लोग गलत है। आप सबको पता है कि गलत कौन है। ठीक है, फिर अच्छा ही होता है तुम लोग अपने घर पे बैठ के अपने शोहरों से मारे खाती हो और बाद में फिर कंप्लेन करती हो कि मर्द ऐसे क्यों होते हैं, मर्द ऐसे क्यों होते हैं। क्योंकि मर्द को तुमने खुद ऐसे बनाया होता है, उसको शय देकर। अपने बेटों को घर पे बिठाओ अगर उनको संभाल नहीं सकती, अगर उनको पढ़ा लिखा नहीं सकती, अगर उनकी परवरिश अच्छी नहीं कर सकती। हमारी जान छोड़ दो, हम वीडियोस बनाए, जो मर्जी करें, हमारे माँ बाप हमें नहीं रोकते, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो इतने जाहिल नहीं है, तुम्हारी सोच के नहीं है, तो हम पे उंगली उठाना बंद कर दो। जो तुम लोग बच्चा पार्टी, आंटी अंकल पार्टी, जो भी तुम लोग कहते हो ना कि टिकटॉकर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, यही टिकटॉकर्स है कि जब भी मुल्क में कुछ गलत होता है, किसी का रेप होता है, किसी का मर्डर होता है, तो सबसे पहले आवाज उठाते ही टिकटॉकर्स है। और कौन उठाता है? और तुम लोग क्या कर सकते हो? कहां तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हो? घर में बैठकर बस लड़कियों में से नुक्स निकाल सकते हो। यहाँ बात किसी को सपोर्ट करने की या किसी को डिग्रेड करने की नहीं है। यहाँ बात उस लड़की की हो रही है जो 14 अगस्त पे बेचारी अपनी जश्न आज़ादी मनाने गई थी हरा सूट पहन के, जो आपके ही किसी बच्चे ने उसके चीड़ फाड़ दी है। उसकी बात हो रही है कि उस पर ये उंगली उठाई जा रही कि ये टिकटॉकर थी। टिकटॉकर होना कोई गुनाह है यार? अपना शौक है, पूरा कर रही है, उनको उनके घर से आजादी मिली है। आंटियों तुमको नहीं मिली तो तुम अपने बेटों को कहती हो जाके रेप करो। अजीब बात है। हर मर्द एक जैसा नहीं होता, सबकी परवरिश अलग अलग हुई होती है। तो जो आंटियां अपने बच्चों की परवरिश ठीक नहीं कर सकती, मैं उनको कहती हूँ कि अपने बच्चों की परवरिश सही करें, अपने ये छोटे जहन को थोड़ा बड़ा कर ले, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, और अगर नहीं पढ़ा लिखा सकती तो उन्हें घर बिठाएं, क्योंकि हमारे जानवर, हमारे मुर्दे, हमारी लड़कियां और बच्चे महफूज नहीं है आपके बच्चों की वजह से। थैंक यू सो मच।